हमें उम्मीद है कि पार्टी इस बार हमारे को मौका देगी। इस बार मौका देगी। किस तरह तैयारी पूरी कर रखी है आपने? बिल्कुल तैयारी, पूरी तैयारी। तो और अब भी पार्टी हमारे को चुनाव लड़ाएगी। आप तो कह रहे हैं पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी। नहीं, पार्टी संगठन चुनाव लड़ाएगा अभी तो। अगर बात करें आपकी बार विधानसभा चुनाव में कितने नेता लाइन में हैं रवि सैनी की तरह? बहुत और लोग भी होंगे कि हाँ हमें विधायक का टिकट मिल जाए पार्टी की तरफ से और हम चुनाव लड़ें। देखो, ये तो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को नहीं पता है कि किसको चुनाव पार्टी लड़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी में तो ये भी होता है ना कि पार्टी के ऊपर के नेतृत्व में संगठन में पूरे नंबर होने चाहिए। क्या आपने पूरे नंबर बना रखे हैं उनके आगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नंबर वगैरह नहीं है। कई लोगों से बात कर रहा था, जैसे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं, तो कहते हैं यार इस बार ना रवि सैनी ने पूरी तैयारी कर रखी है, अंदर ही अंदर लगे हुए हैं और पूरी तरह से ग्राउंड उन्होंने पक्का करके बैठे हुए हैं। चुनाव तो उन्होंने लड़ना ही लड़ना है, ऐसी बातें भी आ रही है। देखिए, कभी आप इस ख्याल में तो नहीं बैठे, जैसे एक तरह से कई बार ना सोशल मीडिया में लोगों से बातचीत करते इस तरह की चर्चा है कि जो सांसद है, सांसद में से बहुत सारे सांसद के पत्ते कटने वाले हैं, वहीं से विधायक के भी बहुत सारे विधायक के पत्ते कटने वाले, नए चेहरों को मौका देंगे। कभी उस ख्याल में तो नहीं है कि हाँ इस बार पक्का मेरा नंबर लगने वाला है? देखिए, ये मैं तो सुनने में ये भी आया है कि चर्चा ये चल रही है कि श्रीमती सावित्री जिंदल भाजपा में शामिल होंगी और हिसार से श्रीमती सावित्री जिंदल मैदान में आएंगे, तो भाजपा के जो पुराने नेता जो एक तो सपने ले रहे हैं उनके सपने तो चकनाचूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उधर से विधायक जी जैसे मंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं इस बार मैं पूरी तैयारी में हूँ और एक तरह से कॉन्फिडेंट में हूँ, इस बार मौका पार्टी मुझे ही देगी। हालांकि वो कहते तो यही है पार्टी का जो आदेश होगा, लेकिन अंदर की उनकी भावनाएं तो उनको ही मिलने का ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ गौतम सरदाना जी की अगर बात करें, मेरे वो भी विधायक के सपने ले रहे हैं भाजपा सरकार में, मेरा भी आने वाले समय में भाजपा मुझे टिकट देगी, ऊपर के नेतृत्व में मेरे अच्छे वो हैं, अब तो कर्नाटक में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो क्या लगता है अगर इन दोनों में से किसी को मिल गया तो फिर आपके सपने चकनाचूर? पार्टी के अंदर किसी के सपना चकनाचूर नहीं होते हैं। तो हिसार में अगर बात करें बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर मुख्य तौर पे बात करते हैं तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का एक तरह से हिसार गढ़ है, और वहीं पर कि यहाँ से पंजाबी समुदाय से, बनिया समुदाय से, सैनी समाज से, मतलब अभी तक ना मतलब यही ज़्यादातर यहाँ राज करते आए अगर बात करें तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है तो कितना आसान होगा सीट निकालना? बिल्कुल 90 तोले शब्द बोल रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए और मैं फंस के खड़ा हो जाऊं। इस तरह से बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से 90 तोले शब्द में ये जवाब दे रहे हैं। रवि सैनी जी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, इनको पता है अगर एक जवान निकल गई उसमें ना, वो अगर निकल गई तो निकल गई बंदूक की गोली की तरह, फिर उसके संभालने वाला कोई नहीं हो, उस तरह से जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर नेताओं से हम बातचीत करने का सिलसिला है। अगर आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा के हिसार के पूर्व प्रत्याशी रवि सैनी जी हमारे साथ हैं। पहले 2009 में इन्होंने पार्टी की तरफ से आदेश हुआ, उन्होंने टिकट दे दिया तो चुनाव इन्होंने लड़ा था। अब इस बार के चुनाव नज़दीक हैं, आने वाले हैं, तो हम बात करेंगे क्या दिल में है कुछ ऐसे ख्याल कि मैदान में जाए एक बार पार्टी आदेश दे, क्या है, या फिर देखेंगे लड़ना तो है ही चुनाव, इस तरह की है भावनाएं क्या है, पूरी जानकारी लेंगे रवि जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि 2009 में आपने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, तो समय बदला, अब इस बार की ये चुनाव अब आने वाले हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारी है? 2009 में पार्टी ने, संगठन ने मेरे को चुनाव लड़ाया, हमने खूब मजबूती से चुनाव लड़ा और अब भी पार्टी हमारे को चुनाव लड़ाएगी, हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव की भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, जैसा संगठन का आदेश होगा चुनाव लड़ेंगे। और आप तो कह रहे हैं पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी? नहीं, पार्टी संगठन चुनाव लड़ाएगा। अभी तो चुनाव का 1-1.25 साल पड़ा है बीच में, तो हमें उम्मीद है कि पार्टी इस बार हमारे को मौका देगी। इस बार मौका देगी। किस तरह तैयारी पूरी कर रखी है आपने? बिल्कुल तैयारी, पूरी तैयारी। तो पार्टी के अंदर कार्य चलते रहते हैं। अब बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे। भारतीय जनता पार्टी में तो ये भी होता है ना कि पार्टी के ऊपर के नेतृत्व में, संगठन में पूरे नंबर होने चाहिए। क्या आपने पूरे नंबर बना रखे हैं उनके आगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नंबर वगैरह नहीं है। पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में संगठन कार्य करता है, और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान मिलता है।
जो और पार्टियों में नहीं है। आप किसी का भी उदाहरण करके देख लीजिए, आज जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं वो छोटे से छोटे लोग बैठे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर आदमी को, हर कार्यकर्ताओं को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा सम्मान मिलता है। कभी आप इस ख्याल में तो नहीं बैठे, जैसे एक तरह से कई बार ना सोशल मीडिया में लोगों से बातचीत करते इस तरह की चर्चा है कि जो सांसद है, सांसद में से बहुत सारे सांसद के पत्ते कटने वाले हैं, वहीं से विधायक के भी बहुत सारे विधायक के पत्ते कटने वाले, नए चेहरों को मौका देंगे। कभी उस ख्याल में तो नहीं है कि हाँ इस बार पक्का मेरा नंबर लगने वाला है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पार्टी संगठन देखता है किसका पत्ता कटेगा, किसको मौका मिलेगा। ये तो पार्टी संगठन का काम है। हमारा काम है पार्टी की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा से जुड़ना और पार्टी का अपना कार्य करना। पिछली बार में भी आपने प्रयास किया था पहले, जैसे कि डॉक्टर साहब विधायक, जैसे पहले आपने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब की जैसे अपने राकेश सेठी बीच में आए, उसके बाद डॉक्टर साहब, फिर डॉक्टर साहब, तो बीच में आपने तैयारी भी की थी और आपकी मांग भी थी कि हाँ इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होने वाला है कुछ? देखो, पार्टी का काम है किसको टिकट देगी, क्या बदलाव होगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी दफ़ा सरकार बनने के लिए जा रही है। अच्छा। तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो विजय होंगे, मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन है बहुत बड़ा, जो बैठ कर के एक तय करता है कि भाई कल की परिस्थिति क्या है, आज की परिस्थिति क्या है, किस ढंग से हमें चुनाव लड़ना है, किसको लड़ाना है। ये पार्टी का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। तो इस अगर बात करें आपकी बार विधानसभा चुनाव में कितने के नेता लाइन में हैं? रवि सैनी की तरह बहुत और लोग भी होंगे कि हाँ हमें विधायक का टिकट मिल जाए पार्टी की तरफ से और हम चुनाव लड़ें। देखो, ये तो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को नहीं पता है कि किसको चुनाव पार्टी लड़ाएगी। अच्छा। ये तो एक समय ही तय करता है और संगठन बैठ करके तय करता है। एक आदमी का कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं होता इसके अंदर। तो सुनने में ये भी आया है कि चर्चा ये चल रही है कि श्रीमती सावित्री जिंदल भाजपा में शामिल होंगी और हिसार से श्रीमती सावित्री जिंदल मैदान में आएंगे, तो भाजपा के जो पुराने नेता जो एक तो सपने ले रहे हैं, उनके सपने तो चकनाचूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर जो भी लोग आएगा उसका मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, उनका स्वागत है। अच्छा। इसमें कौन चुनाव लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, किसको लड़ाएंगे, ये पार्टी ने देखना है। तो पार्टी ने तो देखना है, लेकिन सपने जो देख रहे हैं तो सपने फिर वही ना साकार नहीं हो पाएंगे इस तरह के अगर हालात होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चुनाव लड़ना ही सपने साकार करने वाली बात नहीं है। पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर काम करो। हर आदमी को तो टिकट नहीं मिलती। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, जैसे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं, तो कहते हैं यार इस बार ना रवि सैनी ने पूरी तैयारी कर रखी है, अंदर ही अंदर लगे हुए हैं और पूरी तरह से ग्राउंड उन्होंने पक्का करके बैठे हुए हैं, चुनाव तो उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। ऐसी बातें भी आ रही है। देखिए, राजनीतिक जो करते हैं, पार्टी के काम में लगे रहते हैं, तो एक स्वाभाविक है कि हमने पहले चुनाव लड़ा भी है, तो हर आदमी एक ये कयास तो लगाता है भाई ये चुनाव लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगी। तो उसके लाइन के अंदर है कि हमारे को भी लोग जोड़ लेते हैं। बाकी चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो पार्टी तय करती है। नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी। पार्टी ने जो आदेश देना है पार्टी ने तय करना है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के ऊपर निर्भर होते हैं कि पार्टी जो आदेश देगी उस पर करेंगे। आपकी मतलब अगर बात करें जो लोग मार्केट में जो चर्चा है उस हिसाब से बात मार्केट से जो निकल के आ रही है वो सही है? देखिए, मार्केट के अंदर जो बात निकल कर के आ रही है, मार्केट के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो तो उनकी भावनाओं को उन लोगों को पता है भाई उनके क्या कयास है। हमारा जो कार्य है पार्टी का काम करने का है और हमें पार्टी पे विश्वास है। उधर से विधायक जी जैसे मंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं इस बार मैं पूरी तैयारी में हूँ और एक तरह से कॉन्फिडेंट में हूँ, इस बार मौका पार्टी मुझे ही देगी। हालांकि वो कहते तो यही है पार्टी का जो आदेश होगा, लेकिन अंदर की उनकी भावना है तो उनको ही मिलने का ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ गौतम सरदाना जी की अगर बात करें, मेरे वो भी विधायक के सपने ले रहे हैं भाजपा सरकार में, मेरा भी आने वाले समय में भाजपा मुझे टिकट देगी, ऊपर के नेतृत्व में मेरे अच्छे वो हैं, अब तो कर्नाटक में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो क्या लगता है अगर इन दोनों में से किसी को मिल गया तो फिर आपके सपने चकनाचूर? पार्टी के अंदर किसी के सपना चकनाचूर नहीं होते हैं। पार्टी
सभी के बारे में विचार करती है और फैसला करती है, समय के हालात को देखती है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, किसको संगठन में काम कराना है। हमारे को 2009 में टिकट दी, फिर डॉक्टर साहब को दे दी, फिर दोबारा फिर डॉक्टर साहब को टिकट दे दी। हमारे से पहले राकेश सेठी जी ने चुनाव लड़ा, उससे पहले डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा। तो ये तो सारे कयास लगाने वाली बात है। बाकी अभी तो चुनाव का साल सवा साल पड़े है। क्या पता चुनाव ना लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे में ऐसे भी संभावित लग रहे हैं हालात को। क्यों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं है फिलहाल की अगर बात करें? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी के हालात इस समय और पार्टी, आप भी खुद भी सोचने में मजबूर हो रहे, इतना समय ले रहे हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हालात इतने अच्छे हैं, काम कार्य कितने किए हैं आज ये देख करके चलो ना। बहुत सारे इलाके में क्षेत्र में लोग धरने पर बैठे हैं, आज़ाद नगर धरने पे, तलवंडी राणा में धरने पे, बिजली विभाग वाले धरने पे बैठे हैं, कहीं भी जाएं जंतर मंतर पे धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी। मतलब हर जगह धरना 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 चल रहा है। देखो, विपक्ष के लोग जो होते हैं उनका धरना प्रदर्शन करने का कार्य होता है, और काम जितना सरकार काम कर रही है, ईमानदारी से जो कार्य चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और आने वाले चुनाव के अंदर लोकसभा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में तीसरी दफ़ा सरकार बनाने के लिए जा रही है। पिछली बार भी मजबूरी में सरकार बनी है, गठबंधन से सरकार बनी है। इस बार आप दावा, और पिछली बार तो 75 पार का नारा था और एक तरह से भाजपा सरकार के अच्छे नंबर भी थे, उसके बावजूद भी गठबंधन की सरकार चल रही है अपनी। आप ये देखना, गठबंधन की सरकार जो चल रही है कितनी बढ़िया सरकार चल रही है। मजबूरी के चलते? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। जब एक गठबंधन तो मजबूरी में होती है, समझौता इन द सेंस की मजबूरी। देखो, जनता को देखते हुए ना, हर जनता को हित को देखते हुए समझौता भी करना पड़ता है, आगे सरकारें भी चलानी पड़ती है। जनता के हित में या खुद के कि अगर हम लोग समझौता नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बनेगी, मतलब क्या करेंगे? हालात आने वाले समय में तो फिर दूसरी पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी, फिर तो अगले आने वाले चुनाव में भी हम बाहर की बाहर रहेंगे। जनता के हित को देखते हुए पार्टी से समझौता भी करना पड़ता है, वरना इस हरियाणा प्रदेश का हाल हम इतने वर्षों से देख रहे हैं। कांग्रेस का शासन भी देखा हमने, अन्य क्षेत्रीय दलों का शासन भी देखा है। आज हरियाणा के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और तो पूरी तरह से आप सोच रहे हो कि इस बार तीसरी बार भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल, तीसरी दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आएगी, फिर वही मजबूरी होएगी गठबंधन की। स्पष्ट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? इस बार में कुछ जानकारी आपको? देखिए, ये संगठन का काम है, ऊपर वाले लोग बैठ करके फैसला करते हैं। जो भी निर्णय होता है, पार्टी कार्यकर्ता जनता उसके ऊपर मोहर लगाने का कार्य करती है। तो आप ये सोचते हैं कि हिसार में आपकी, या हिसार के अलावा कहीं भी अगर पार्टी भेज देगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या हिसार में फोकस है आपका? मैंने आपको रमेश जी कहा है कि संगठन का जो भी आदेश होगा वो हमारे सर्वोपरि होगा। जैसा संगठन फैसला लेंगे वैसा हम करिए। बरवाला भेज दे? मैंने जब आपको कह दिया, संगठन का जो फैसला होगा, जैसा पार्टी का आदेश होगा, वैसे हम पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। तो हिसार में अगर बात करें, बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर मुख्य तौर पे बात करते हैं तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का एक तरह से हिसार गढ़ है, और वहीं पर कि यहाँ से पंजाबी समुदाय से, बनिया समुदाय से, सैनी समाज से, मतलब अभी तक ना, मतलब यही ज़्यादातर यहाँ राज करते आए अगर बात करें तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है तो कितना आसान होगा सीट निकालना? भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चुनाव लड़ता है, और आज हिसार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल 90 तोले शब्द बोल रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए और मैं फंस के खड़ा हो जाऊं। इस तरह से बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से 90 तोले शब्द में ये जवाब दे रहे हैं। रवि सैनी जी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। इनको पता है अगर एक जवान निकल गई उसमें ना, वो अगर निकल गई तो निकल गई बंदूक की गोली की तरह, फिर उसके संभालने वाला कोई नहीं हो। उस तरह से जवाब दे रहे हैं। जी बताइए आगे। हिसार की जनता काम को देख करके
10 साल का शासन को देख करके, सरकार को देख करके मत डाल रही है। अभी तक 10 साल के शासन के अंदर जो डेवलपमेंट के काम, जो पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो हुई है, आपने देखा है। पहले नौकरियों में भ्रष्टाचार कितना होता था। लोग तो अभी भी कहते हैं नौकरी लगने और भ्रष्टाचार। आज भी कोर्ट के आगे खड़े थे, एक तरह से जो आप लोगों ने एक तरह से आयोग जो बनाया है, बोला यहाँ पे ना लोग कि पैसे बगैर कोई काम नहीं होता। पहले कम पैसे में होते थे, अब ज़्यादा अटैची भर भर के मोटे मोटे पैसे लगते, इस तरह की बातें आती है सामने बार बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HCS की जुडिशियल की जो भर्तियाँ हुई है, मैं ऐसे समाज के लोगों के नाम आपको बताऊँगा कि इस सरकार के अंदर, मैं अपने समाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मिल गेट के ऊपर सैनी समाज की एक पुत्र वधू है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगी है, जो बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं। ऐसे मैं आपको कितने उदाहरण दूँ जिनके पास देने लेने के लिए बेचारे क्या है अपना। कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कोर्ट में आज भी खड़े थे। कौशल विकास योजना के तहत लोगों ने जैसे ना कई लोगों को, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख लगे, और वो बंदे एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। सरकार उस पर गौर क्यों नहीं करती, अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल की? देखिए, सरकार ऐसी बात नहीं कि गौर नहीं करती। अभी कितने जो कर्मचारी हैं, अगर गलत काम करते हैं तो आप देख रहे हो, सरकार के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, मुकदमे भी दर्ज कर रही है, चाहे वो कोई हो। ये नहीं है, फिर भी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चलो, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हिसार के मेयर और विधायक मंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं काम? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बताओ, पूरी संतुष्ट हैं आप उनसे? हाँ बिल्कुल, जनता संतुष्ट है तो हम तो संतुष्ट हैं ही। नहीं, आपने हम तो लगा दिया ना, जनता संतुष्ट है तो हम तो संतुष्ट हैं। एक तो होता ना, नहीं जी बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। नहीं, देखो, कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कार्य में कोई कमी नहीं है। आज शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था देखो आप। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोनों को, मेयर के लिए मेयर को और विधायक के लिए विधायक को उतार देंगे तो यहाँ से सीट निकल सकती है दोनों की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को उतारेगी, वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, RSN चैनल का। रमेश जी, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाते हो, पब्लिक की बात हमारे तक पहुंचाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सैनी जी हैं, जैसे पहले भाजपा से प्रत्याशी रहे, हिसार से इन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब भी जो भी सवाल किए, बड़े नपे तुले इन्होंने आंसर दिए ताकि कोई विरोधाभास ना हो। आने वाले समय में टिकट की लाइन में है, दौड़ में है, कहीं ना कहीं अगर ऐसे शब्द निकले तो हो सकता है टिकट कट जाए, इसलिए बिल्कुल नपे तोले शब्द में इन्होंने जवाब दिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि रवि सैनी जी को अगर भाजपा यहाँ से मैदान में उतारती है तो क्या यहाँ से सीट निकलना संभव है, या किस तरह की इनकी व्यक्तित्व है और इन्होंने अब तक जो संत सेवा में काम किया उससे आप कितने संतुष्ट हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।